नमस्कार। मैं हूं निमिष कपूर, वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक, और आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की। फ्रॉम रेडियो वेव्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन इंडिया। सबसे पहले जान लेते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन refers to the strategic use of communication tools and processes to support social change and national development। यानी हमारे राष्ट्रीय विकास के मुद्दों और हमारे जो सामाजिक परिवर्तन की जो हम बात करते हैं, हमें जिन प्रक्रियाओं को और जिन टूल्स की ज़रूरत होती है, जो संचार की जिन उपकरणों की ज़रूरत होती है, उसको हम जब स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। In the context of India, this journey has been both inspiring and transformative. From the early days of radio broadcasting under colonial rule to the widespread use of digital platforms in the 21st century, communication has been central to informing, educating and empowering people. देश में जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, इट रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स एलिमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर अभी तक बात करते आए हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों की, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आज की तारीख में हमारे पास जो डिजिटल जिस ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुज़र रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनोवेटिव तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जानने का प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्ट एज द कनेक्टिव टिश्यू among these pillars. It plays a vital role in enhancing public participation, disseminating knowledge and supporting policy implementation. Development communication in this presentation traces the journey with a focus of India's unique initiatives such as the role of Professor Yashpal in integrating information and communication technology for education, the contribution of radio, television and digital media and AI. प्रोफेसर यशपाल ने जो शुरुआत की, जो ICT टूल्स के उन्होंने जो अभिनव प्रयोग देश में किए, उनको हम अवश्य याद करेंगे किस तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की शुरुआत देश में हुई। इन द अर्ली 1970s, डॉक्टर नोरा क्रुज चोब्रल, जो मदर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी कही जाती हैं, शी कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, which she defined as the art and science of human communication linked to a society's planned transformation from a state of poverty to one of dynamic socio-economic growth that makes for greater equity and the larger unfolding of individual potential. श्रैम्स थ्री फंक्शनल ऑफ मीडिया इन डेवलपमेंट, जो श्रैम ने जो मॉडल दिया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का, वो क्या है? टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए। मीडिया डिसेमिनेट्स accurate social, political and economic information, enabling citizens to make informed decisions and participate effectively in societal development. और श्रैम्स कहते हैं टू इंस्ट्रक्ट। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या उन्होंने कहा है? जो थ्री फंक्शंस ऑफ मीडिया उन्होंने बताए हैं, जिसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए भी वो आवश्यक हैं। मीडिया सर्व्स एज एन एजुकेशनल टूल promoting literacy, health awareness and skill development through instructional content. Or to participate, media fosters public engagement by providing platforms for dialogue, feedback and community involvement in development progress. तो ये जो है participate, instruct and inform, तो इस तरह से ये श्रैम्स का थ्री फंक्शनल ऑफ मीडिया इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, ये मॉडल था। और उसके बाद आज पूरी दुनिया जिन 17 गोल्स पर काम कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय
द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें हम पॉवर्टी की बात करते हैं, जिसमें हम हंगर की बात करते हैं, जिसमें हम एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें हम वाटर की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक हैं, और देश इन सभी इश्यूज़ पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मद्देनज़र भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और महत्वपूर्ण हो जाता है देश के लिए और आपके हमारे मीडिया संस्थानों के लिए। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन इंडिया, ए जर्नी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. Development communication refers to strategic use of communication tools and processes to facilitate social change and contribute to national development. In the Indian context, this journey has been both inspiring and transformative, evolving alongside technological advancements and socio-political shifts. तो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की एक जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जर्नी है, हम उसकी बात करेंगे। और ये अर्ली जो फाउंडेशंस हैं, जो हम बात करते हैं कॉलोनियल रूट्स टू नेशन बिल्डिंग. डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन इंडिया बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ये ब्रिटिश रूल के समय रेडियो की देश में शुरुआत हुई। और अर्ली फाउंडेशन की हम बात करें तो इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 1930 में बनी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी का नाम दिया गया 1936 में, जिसे आज पूरा देश में आकाशवाणी के नाम से हम जानते हैं, बिकेम ए क्रूशियल मीडियम फॉर रीचिंग डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ऑडियंसेस. आज आकाशवाणी के देश में 120 केंद्राज हैं और विभिन्न 20 से अधिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाता है. तो ये अर्ली फाउंडेशन की हम जो बात कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी इमर्ज्ड एज ए पावरफुल टूल फॉर नेशन बिल्डिंग, delivering government messages, agriculture advice and educational content to a largely illiterate population. जो हमारी एक बड़ा समूह देश में था जब देश आज़ाद हुआ, उसको खेती बाड़ी से संबंधित सूचनाएं देनी हैं, मौसम की जानकारियां देनी हैं, या कोई शिक्षाप्रद कुछ प्रसारण करना है, तो वो एक बहुत अहम भूमिका निभाई आकाशवाणी ने, जो हमारे एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का अहम टूल बनकर सामने आया. Recognizing media's development potential, India later expanded its effort through Doordarshan, promoting unity, education and cultural integration. तो दूरदर्शन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर हम कहेंगे जो सामने आया देश में आज़ादी के बाद, जो हमारे नेशन बिल्डिंग में, हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो सामने दिखाई दिया. 1950 से 1980 की हम जो बात करें, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन इंडिया 1960s to 70s. During the Green Revolution, mass media, radio, print and later television was used to spread modern एग्रीकल्चर टेक्निक्स टू रूरल इंडिया. जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, जिसमें नई प्रजातियों की बात हो रही थी, उन्नत खेती की बात की जा रही थी, उस समय भी हमारा जो ये मास मीडिया है, ये बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में 1950 और 1980 के बीच. और इसी समय के दौरान 1970 और 80 के दशकों में 1970s and 80s गवर्नमेंट लेड कैंपेन्स यूज्ड मीडिया टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन एंड लिटरेसी, एम्बेडिंग कम्युनिकेशन इन पब्लिक पॉलिसी. जो फैमिली प्लानिंग की बात थी, टीकाकरण की जो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इसके अभियानों का, साक्षरता की जो बात थी, लिटरेसी की जो बात हो रही थी देश में, और एम्बेडिंग कम्युनिकेशन इन पब्लिक पॉलिसी, तो किस तरह से उसको एक जनता की जो नीतियां बनाई गई उसको संग एम्बेड किया गया, उसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया. दूरदर्शन लॉन्च्ड इन 1959, नेशनलाइज्ड इन 1976, played a major role in educational and rural development programming in India. The post-independence push,
1950s to 1970s. The newly independent India used communication for literacy campaigns, agriculture extension, health awareness, and family planning programs. The Community Development Program 1952 and the Site experiment were landmarks in using media for rural development. जो साइट एक्सपेरिमेंट था, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट 1975 में हुआ, जिसके साथ प्रोफेसर यशपाल का नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। ये एक बहुत कामयाब अभियान था, जिसमें हमारे स्कूलों में, बच्चों में हमने शैक्षिक सामग्री को प्रसारित किया इस साइट एक्सपेरिमेंट के तहत। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट 1975। Site experiment was an experimental satellite communication project launched in India in 1975, designed jointly by NASA and the ISRO. The project made available information television programs to rural India. तो देश का आप देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर एक चित्र में भी दिखाया गया है कि एक बड़ी आबादी, कोई सामाजिक तौर पर उसको देखता था, एक समाज, कई परिवार के सदस्य उसमें शामिल होते थे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, और वो टारगेट था बच्चों के लिए। शैक्षिक कार्यक्रम उसमें दिखाए जाते थे और उस समय सब घरों में टीवी नहीं होता था, तो हमारे स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में या किसी मोहल्ले में किसी के घर में अगर वो टेलीविज़न सेट है तो वहाँ लोगों का हजूम उन कार्यक्रमों से लाभान्वित होता था। तो ये एक इंफॉर्मेशनल टेलीविज़न का युग हम इसको कह सकते हैं, 1975 के आसपास, जहाँ पर बहुत जो शैक्षिक प्रसारणों का एक आगाज़ हम जिसे कहेंगे वो रूरल इंडिया में शुरू हुआ। The main objective of the experiment were to educate the financially backward and academically low literate or say illiterate people of India on various issues via satellite broadcasting, and also to help India gain टेक्निकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ एक तरफ हम अपने लोगों को लिटरेट कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे, और एक तरह से उन्हें एंटरटेन भी कर रहे थे उस शैक्षिक प्रसारणों से जो साइट एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत 1975 में शुरू हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हमारा इसरो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को टेस्ट कर रहा था और सैटेलाइट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा था। तो दोनों तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे उस समय जो वो दौर था प्रोफेसर यशपाल का, जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट भी किया और वहीं पर वो सैटेलाइट की भी जांच परख हो रही थी कि हम अपने अंतरिक्ष अभियान को सैटेलाइटोन्मुखी कैसे बनाएं और कैसे उसमें आगे बढ़ें। The experiment ran for 1 year from 1st August 1975 to 31st July 1976, covering more than 2,400 villages. 2400 गांव इसमें कवर किए गए, जो 20 जिलों में 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 इंडियन स्टेट एंड टेरिटरीज, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान शामिल थे। इन 20 जिलों के 2400 गाँव में ये एक्सपेरिमेंट जो है ये संचालित किया गया। और द टेलीविजन प्रोग्राम वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट बाय नासा's ATS-6 satellite stationed above India for the duration of the project. The project was supported by various international agencies such as the UNDP, UNESCO, UNICEF and ITU. तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र को जो है उनका भी भागीदारी, उनका सहभागिता से ये एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन के साथ ये प्रोजेक्ट संपन्न हुआ और एक ये मील का पत्थर साबित हुआ इंडिया के ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी परियोजनाओं के अंतर्गत, और भारत के सैटेलाइट मिशन को भी यहाँ से एक नई शुरुआत मिली। द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल as it played a major role in helping develop India's own satellite program, INSAT. The project showed that India could use advanced technology to fulfill the socio-economic needs of the country. SITE was followed by similar experiments in various countries which showed the important role satellite television could play in providing
education. दूरदर्शन एंड मास मीडिया एक्सपेंशन की हम बात करें तो वो दौर था 1980 से 1990 के दशक का, 1980s to 1990s. दूरदर्शन इन इंडिया स्टेट ओन्ड पब्लिक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर constitutes one of प्रसार भारती's two divisions, दूरदर्शन एंड आकाशवाणी. दूरदर्शन एंड मास मीडिया एक्सपेंशन में द एक्सपेंशन ऑफ दूरदर्शन इंडिया's national television network brought educational content like कृषि दर्शन, चित्रहार and Turning Point into homes across the country. These programs raised awareness about agriculture, science, health and civic responsibility. कृषि दर्शन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसानों को उनके खेतों तक वो सूचनाएं पहुंचाई गईं, वो चाहे उर्वरक का इस्तेमाल हो या पौधों की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसकी बात हो, फिल्मी गानों का जो कार्यक्रम जो घर घर की पसंद था 1980 और 90 के दशक में, चित्रहार, और टर्निंग पॉइंट एक बड़ा कार्यक्रम था जिसको गिरीश कर्नाड और प्रोफेसर यशपाल जैसे मशहूर व्यक्तित्व उसको एंकर करते थे, जिसमें विज्ञान के तमाम प्रयोग आसान भाषा में बहुत रोचक अंदाज में समझाए जाते थे, जिसको न केवल बच्चे बल्कि घर के सभी फैमिली मेम्बर्स सदस्य देखना पसंद करते थे. तो ये वो दौर था एक जिसको हम कह सकते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, एक भारत में एक प्रगतिशील जो है विचारों को आगे बढ़ाने का, जिसमें प्रोफेसर यशपाल्स विजन एंड आईसीटी इंटीग्रेशन की हम अगर बात करें, pioneering role in ICT for development and education, first director of ISRO's Space Application Center and key architect of the site project using satellite for rural education. यहाँ पर जो बात आती है, champion of inclusive technology, advocated television and computers in education well before the internet era. Or what was the vision behind it? Equal access to information for rural and underprivileged communities. Foundation of National ICT Initiatives. अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्पायर्ड फ्यूचर प्लेटफॉर्म लाइक एडुसेट एंड नेशनल नॉलेज नेटवर्क. जो एजुकेशनल सैटेलाइट है ये उसके बाद जो है ये करीब 10-15 वर्षों के बाद जो है इसको प्रक्षेपित किया गया और नेशनल नॉलेज नेटवर्क का निर्माण किया गया. और यहाँ पर जो एम्फेसिस थी वो कंटेंट एंड पार्टिसिपेशन की थी. प्रमोटेड टू वे कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, focused on content creation, feedback, loops and capacity building, and legacy was to continue through ICT enabled learning and digital knowledge platforms, and Professor Yashpal's dreams remain central to India's digital education ecosystem. In 1980s and 1990s saw the emergence of community radio also. The educational television expanding the participatory nature of communication, and local and participatory community owned and managed community radio is actually which encourages local content and diverse voices. community radio का बहुत बड़ा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है. अगर हम बात करें उन इलाकों की जो समुद्र तटीय हमारे राज्य हैं, वहाँ पर जो हमारे मछुआरा कम्युनिटी है उनको समय रहते वो समुद्री तूफ़ान या सुनामी या इस तरह की जो घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, हमारे जहां क्षेत्रों में भूस्खलन होता है, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां उनको समय रहते वो चेतावनी दी जाती है, मौसम की जानकारी दी जाती है. और आज मिशन मौसम के अंतर्गत देश जो है एक बहुत बड़ा जो ज़िला है मान लीजिए, उसमें हर 15 किलोमीटर की भविष्यवाणी भी, मौसम का पूर्वानुमान भी आपको देने के लिए सक्षम हो गया है. तो जो इतने सारे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं हमारे सरकारी स्तर पर, वो इस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के जो चैनल है, एक बहुत जो कम्युनिटी रेडियो, एक बहुत हम कहें जो सोसाइटल एक कनेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो वहाँ तक चीज़ों को पहुँचा रहा है. तो एक बहुत व्यापक नेटवर्क देश में कम्युनिटी रेडियो का हमारे बीच चुका है. और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डाइवर्स रिलायबल information in local languages, covers agriculture, health, education, disaster preparations
एंड डायलॉग एंगेजमेंट की हम बात करें, enables discussions on local issues, build community bonds and shared सॉल्यूशंस। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, अगर आप देखेंगे कि स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो तमिलनाडु में है, वहाँ एक कम्युनिटी रेडियो संचालित किया जाता है जिसको तमिल भाषी महिला किसान संचालित करती हैं। वही कंटेंट जनरेट करती हैं, उनके ऑडियंस भी तमिल भाषी किसान हैं, युवा, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी उसमें शामिल हैं, बुज़ुर्ग, और वो उनको अपनी भाषा में सुनते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, तमाम सरकारी योजनाएं, तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियां और उनके खेतों के लिए जो आवश्यक हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, वो उनकी भाषा में उन तक पहुंचती हैं। तो जो कनेक्ट और कम्युनिकेशन का जो क्रेडिबल मॉडल है, जो स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में तमिलनाडु में इसको संचालित किया जा रहा है, जहाँ पर डायलॉग, एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, सारी बातें सामने हमें दिखाई देती हैं। एम्पावरमेंट एंड मोबिलाइजेशन की हम बात करते हैं। एम्पलीफाइज वॉइसेस ऑफ वुमेन, यूथ, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ड्राइवर्स, ग्रासरूट्स एक्शन एंड सोशल इनिशिएटिव्स, ड्राइव्स ग्रासरूट एक्शन एंड सोशल इनिशिएटिव्स। कल्चरल प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो प्रमोट्स फोक ट्रेडिशंस, स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिक, strengthens cultural identity. Advocacy and social change की हम अगर बात करें तो this is raise awareness on poverty, inequality, justice, inspires political and social reform. Communicating economic reform of 1990s. The 1990s marked a turning point in India's economic history with the adoption of liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं। दीज रिफॉर्म्स वर सिग्निफिकेंट इन ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी, इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ. However, the scale and complexity of these reforms required a robust communication strategy to explain the rationale behind economic liberalization, address public skepticism and anxiety, educate stakeholders like business, workers, students and other community about opportunities and implications. Because सूचना का प्रसार, सूचना का रिसाव ग्रासरूट लेवल तक, समाज के अंतिम छोर तक आवश्यक है। यह जो है अवश्य होना चाहिए और इसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कम्युनिकेशन टूल्स एंड स्ट्रेटजीज, स्पीचेस एंड प्रेस ब्रीफिंग्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट, public debates and explainers through print and television media, articles in vernacular language to reach regional audiences, a more informed public that gradually began to engage with and support the reforms, laying the foundation for a market-driven economy. So, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन टूल्स एंड स्ट्रेटजीज़ की, जो हमने बात की अपने इस लेक्चर में, जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हमारी जो शुरुआत हुई वो आकाशवाणी से हुई और आज हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो इसी लेक्चर के दूसरे भाग में हम और विस्तार से बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा रहा है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी का को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।